अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम आपको हर पॉसिबल अट्रैक्शन दिखाते हैं, हर पॉसिबल जगह जहां पर बच्चे इंजॉय कर सकें, जहां पे आप घूम फिर सकें अपनी फैमिली के साथ, हम आपको लेकर जाते हैं ताकि अगर आप ना भी वहाँ गए हों तो जाने से पहले आप डिटेल में उसका व्यू ले सकें। तो जी हाँ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं डोलमन मॉल और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चों ने एंजॉय किया और स्पेसिफिकली सिंबाद के अंदर हमने क्या क्या किया। हायरा, एना। हेलो। तो आज हम जा रहे हैं डॉलमेन मॉल। हम अंदर से आपको पूरा डॉलमेन मॉल का पूरा मॉल दिखाएंगे। ओके। तो आ जाए हमारे पीछे। तो जी एंटर होने के बाद आपने देखा है बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और वो जा रहे हैं लिफ्ट के थ्रू। यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो आपने जिस भी फ्लोर पे जाना है आप लिफ्ट के थ्रू जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस के ऊपर आपको डिफरेंट ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी फुली डेवलप नहीं हुआ, सो इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपको चलना पड़ेगा यहाँ पर। सो बच्चों के साथ आप भाग दौड़ के इसको पूरा विज़िट कर सकते हैं। कुछ जो ब्रांड्स हैं यहाँ पर खुल चुके हैं लेकिन कुछ जो है वो कमिंग सून है। सो इसलिए अगर आपने यहाँ जाना हो तो अपना स्टेमिना बना कर चाहिएगा ताकि आपको यहाँ अच्छी खासी वॉक करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले तो हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ क्योंकि रोज़ा खुल चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है और लोग जो हैं अपने पसंद के ब्रांड की चीज़ें या अपने पसंद का जो भी उनको क्या कहते हैं फूड का जो भी ब्रांड पसंद है उसको पसंद करके अपना ऑर्डर कर रहे हैं, बैठ कर खा रहे हैं। यहाँ पर KFC मौजूद है, मैकडॉनल्ड्स जो है अभी कमिंग सून है। इसके अलावा चीज़ियस, हार्डीज़, OPTP, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, बॉम्बे चौपाटी और डेली डेलिको, चाइना टाउन और स्वीट क्रीम, स्पाइस बाज़ार और यम्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बच्चे सबसे ज़्यादा जी एक्साइटेड थे सिंबाद के लिए। सो फूड कोर्ट वाले फ्लोर के ऊपर ही आपको सिंबाद मिल जाता है। अफ्तारी करते ही बच्चे भागकर इसमें एंटर हो गए। जैसा कि देख सकते हैं सामने रिसेप्शन काउंटर है जहाँ से आपको कार्ड लेना है और कार्ड को आप अपना रीलोड करवा सकते हैं और उसके अंदर जितना भी चार्ज करवाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आप राइड्स को एंजॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं। मेरी बेटी पहले एंटर हो गई और मेरी छोटी बेटी मेरे बगैर नहीं जाती कहीं भी, सो इसलिए वो मुझे कह रही थी कि आप मेरा हाथ पकड़ेंगी तो मैं आगे जाऊँगी। और यहाँ पर हम एंटर जैसे हुए हमें काफ़ी सारी मज़े की राइड नज़र आई। हम आपको डिटेल में इस वीडियो में दिखाएंगे कि हमने क्या क्या एंजॉय किया, किस किस तरह से बच्चों ने डिफरेंट राइड्स जो हैं उनको देखा, उनको एंजॉय किया। आप भी जाना चाहें और देखना चाहें तो आप पहले से प्रिपेयर होके जा सकते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले जी हम बैठे इस क्यूट से मैरी गो राउंड के ऊपर। दोनों बच्चियों ने इसके ऊपर बहुत इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं कि आयरा का मूड भी अच्छा हो गया है। और उसके बाद जी यहाँ पर ये एक शूटिंग गेम नज़र आई जिसको जो बच्चों की ग्रैंड मदर हैं उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था। आप देख सकते हैं कि आपको गेम्स और चीज़ें इस तरह की इन्जॉय करने के लिए किसी स्पेसिफ़िक एज नहीं चाहिए, बल्कि आप हर उम्र में इस चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं। जहाँ भी आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आप उस जगह को इन्जॉय ही करेंगे। तो जी ग्रैंड माँ ने तो बहुत अच्छा खेला। उसके बाद हम इस रेनबो राइड में एंटर हुए। इसके अंदर जी आपको नज़र आ रही है स्टार्ट का बटन। तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो ऊपर से बहुत सारी बॉल्स गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको कलेक्ट करके उस होल में इनको कलेक्ट करके स्कोर बनाना है। अच्छा जी, सो जल्दी जल्दी जैसे जैसे बच्चे डाल रहे थे ऊपर से बॉल्स गिरती जा रही थी। तो जी आयरा को तो टेंशन हो गई कि ये बॉल्स जो हैं इतनी ज़ोर से उसके सर पे ना लगे। हालांकि ये प्लास्टिक की थी पर वो बहुत छोटी है तो उसने अपना सर कवर कर लिया कि जी मुझे चोट ना लग जाए। दोनों बच्चियों ने बहुत इन्जॉय किया और अपनी बॉल्स को इस होल में एंटर किया। अच्छा, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है राइड, ये बड़ा मज़े का था। इसमें ये एक
आपको छोटा सा ट्रैम्पोलिन सा नज़र आ रहा है, उसके आगे एक स्क्रीन है, ठीक है। सो 2 हैंडल्स बने हैं, जब आप हाथ रखते हैं तो स्क्रीन जो है वो आपके हाथ की फील से जो है इस पूरी गेम को कंट्रोल कर रही है। आप देख सकते हैं कि जिधर जिधर ऐना जंप करिए, जहाँ जहाँ लेफ़्ट या राइट को मूव करिए, उसके अकॉर्डिंगली ही उसका जो कैरेक्टर है वो फॉलो कर रहा है। तो ये गेम बहुत मज़े की लगी, जो कि बाकी प्ले एरियाज़ में मुझे नहीं नज़र आई। इसी तरह जब आप आगे जाते हैं तो आपको मज़ीद और राइड्स नज़र आती हैं, ठीक है। सो हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये एक राइड ऐना को बड़ी फेवरेट है, तो ऐना ने कहा जी मैंने तो मामा इस पे बैठना है। छोटे बच्चे नहीं बैठ सकते, 5 एज के भी नहीं बैठ सकते, बट उसने ज़िद की तो उन्होंने अलाउ कर दिया। ऐना ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम आगे गए। ये राइट साइड पे आपको मेरे एक ट्रैम्पोलिन एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है जी। सो इस ट्रैम्पोलिन एरिया में अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे था ड्राइविंग स्कूल, और इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल में अंदर जाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से आप यहाँ पर एंजॉय करवा सकते हैं अपने बच्चों को। छोटी छोटी गेम्स मौजूद थी, और ये गेम्स मुझे अच्छी लगी, इंटरैक्टिव लगी, और यहाँ पे तमाम राइड्स जो थी वो रनिंग थी, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं थी, तो वो भी एक अच्छी बात थी, ठीक है जी। सो आगे जो आपको नज़र आ रहा है एक टोडलर्स प्ले एरिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक स्पेसिफिक हाइट के बच्चे ही इंजॉय कर सकते हैं, लाइक अराउंड 3 इयर्स। इससे ज़्यादा के बच्चे, उनकी हाइट बढ़ जाती है तो वो अलाउ नहीं करते एंटर होना। सो छोटे बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल्स वगैरह भी मौजूद हैं। अच्छा, मज़ीद आगे जाके आप देखें, ये है सॉफ्ट प्ले एरिया। ये सॉफ्ट प्ले एरिया बड़े बच्चों के लिए है। और अच्छा, ये एरियाज़ जो हैं इनका टिकट थोड़ा ज़्यादा है, 800-900 पर आवर के हिसाब से। बाकी राइड्स का जो है वो थोड़ा डिफरेंट हिसाब है। यहाँ पर आपकी हाइट मेजर की जाती है। आप देख सकते हैं जी, ऐना की हाइट मेजर हो रही है, ठीक है। इसी तरह ऐना के बाद जो थी वो आयरा की हाइट भी उन्होंने मेजर की। ये हाइट इसलिए मेजर करते हैं ताकि वो देख सकें कि किस स्पेसिफिक प्ले एरिया में बच्चे को भेजना है या नहीं भेजना। यहाँ पर ये एक छोटा सा एरिया बना हुआ था जो वाटर के साथ डिफरेंट गेम्स बनाई हुई थी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। सो हम इसमें एंटर हो गए। इसके चार्जेस भी जो पर पर्सन थे वो अराउंड 908 या 900 थे। सो हम इसमें एंटर हो गए। सबसे पहले आपको रेन कोट पहनाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की गेम्स हैं तो आपके ऊपर पानी गिरता है, इसलिए बच्चे गीले ना हो, तो सबसे पहले वो आपकी सेफ्टी के लिए आपको कवर कर देते हैं। यहाँ पे मज़े मज़े की गेम्स थी, मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगा अंदर जाकर। और यहाँ पे आप इन बॉल्स के ज़रिए जब पानी के साथ खेलते हैं तो बच्चे काफ़ी कुछ लर्न भी करते हैं कि वाटर का कितना प्रेशर होता है, किस तरह से जो है आप जो है एम करके टारगेट को उसको रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से बॉल से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वो सब आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी डिटेल में। यहाँ पर जो थी ऐना मुझसे पूछ रही थी कि मामा इस बॉल से क्या करना है, तो मैंने बताया इसको इसके ऊपर रखें, तो वाटर के प्रेशर से जो है वो बीच में जो उन्होंने एक बकेट सी बनाई है उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। यहाँ पर जी बेबी आयरा को ये जो एमिंग गेम है ये बहुत पसंद आई और उसने जी स्टार्ट कर दिया इसके साथ खेलना। सो ऐना, आप मुझे बताती हैं कि आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने लेगोस के साथ भी खेला, वो भी पानी के अंदर, ये तो एक बड़ा अच्छा न्यू एक्सपेरिमेंट था। सो मेरी बेटी बताएगी जी उसको कितना मज़ा आया यहाँ पे। बहुत मज़ा आया, मेरी सिस्टर को सब खेलना आता था, तो इसलिए उसने एक व्हील सा था, उसने उसमें वाटर थोड़ा ऐड किया तो वो थोड़ा स्पिन होना शुरू हो गया और मैं बॉल को सेक्टर में लग रही थी। मुझे लगा कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर मैं आगे गई, मैंने देखा इसमें फिशेस भी है और मेरे हाथ में एक बॉल थी, मैंने एक गहरे पानी में डाला, फिर मैं आगे बढ़ती गई और फिर मैंने दूसरी साइड में बॉल रखी, फिर पानी में किया, बहुत मज़ा आया। और फिर मैंने इस पर अपने बॉल रखी और फिर उसको तो कुछ नहीं हुआ, बॉल स्लाइड लेके नीचे आ गई। हाँ। और वो जंप करके उस होल में चली गई, जैसे लगी टर्नेडो है। और अब मैं यहाँ को आगे, मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ से डालनी है बॉल। फिर मैंने सोचा कि वो ना चढ़ के देख सकती हूँ, तो फिर मैं ऊपर चढ़ गई हाथ से पकड़ के।
फिर मैंने अंदर बॉल ऐड कर दी और नीचे पानी आ रहा था और किसी देर बाद मैंने इसमें बॉल डाल के स्पिन अराउंड करी और फिर मैं यहाँ को आगे में फिश को टच करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझसे तो हो ही नहीं पाया। लास्ट में हो गया। फिर मैंने ये ट्राई किया कि कैसा होगा और फिर मैंने बॉल देखी, लेकिन मैंने एक साइड को घुमाया फिर नहीं आया। जब दूसरी साइड को घुमाया फिर हो गया। तो और बॉल्स नीचे आना स्टार्ट हो गई। तो फिर हम आ गए इधर, पर बॉल्स तो नीचे आ रही थी और फिर बॉल्स हवा की वजह से ऊपर जाके फिर उसमें चली गई, साइड पे जाके इस बकेट में चली गई, तेरी या डक या फिश की शेप में। अच्छा, यहाँ पर है ना, इसको खींच रहे थे ना आप, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा था। आप ना आराम से खींच रहे थे। जब हम इसको ज़ोर से ऐसे पुल करते हैं ना, तो फिर वो प्रेशर से जो है थोड़ा सा बॉल जो है ना नीचे आती है। अभी देखना मैं खींचूंगी फिर कैसे आती है। ये देखो दोनों बॉल्स आ गई। तो ये मम्मा का मैजिक ट्रिक था, इतना अच्छा गिरती हुई उस होल में जाती हैं। यहाँ पर बेबी आयरा भी बड़े गौर से देख रही थी हर चीज़ को, और उसके बाद उसने भी हर चीज़ को जो है वो एंजॉय भी किया और एक्सपीरियंस भी किया। सो एना, इसमें क्या कर रहे थे आप? मैं बॉल को इस होल में डाल के एक था, इसमें गई थी छोटे से प्लेस में, फिर उस क्लाइंबिंग एरिया में जाके वाटर में चली गई। फिर जैसे वो दूर से भी टर्नेडो जैसा लग रहा है। आयरा ने एक बॉल डाली, थोड़ा खेला, लेकिन उसकी बॉल ऊपर नहीं गई। फिर हवा की वजह से थोड़ी तेजी चलेगी, नीचे से घूम के स्लाइड करके चली गई उस बकेट में। और मैं देख रही, इसको टच करके देख रही थी और घुमा रही थी और ये नीचे बढ़ती जा रही थी। बट यहाँ पर है ना, आप रॉन्ग वे से कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से नहीं, ये उल्टी साइड से डालते। उसके बाद जब आपने सही वाली जगह से डाला, ये देखो, तो तब आपकी जो बॉल थी ना वो प्रॉपरली नीचे गई, है ना? यस। और लेकिन मैंने 2 बॉल्स डाली थी और मामा ने मुझे साइड बताई कब बॉल किधर ऐड करनी है। फिर मैंने मज़ा आया, मैंने बॉल्स थोड़ी थ्रो की और ये मम्मा आपको जंपिंग और सॉफ्ट एरिया दिखा रही है। एग्जैक्टली, ये वहाँ से जो सॉफ्ट एरिया का व्यू था ना, थोड़ा सा मैं वो दिखा रही हूँ कि इन केस हमारे व्यूअर्स को वहाँ जाना हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, आयरा को ये गेम बहुत पसंद है। ये प्लास्टिक के कुछ बने होते हैं और इसमें आप जब खड़े होते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी की एक शेप बना देते। तो यहाँ पे आपको अभी देखिए 2 दफ़ा आयरा खड़ी हुई है, तो 2 आयरा निकल आई इस साइड से, और ये साथ मामा है। ये मामा के साथ 2 आयरा बन गई है ना? चलो। यस। और ये वाटर फाउंटेन चल रहा है जिसमें हम बॉल डालते हैं तो वो उड़ के हमारे ऊपर वाटर की चीज आ जाती है। मैंने ये देखो, बॉल यहाँ पे ना हवा के अंदर ही सस्पेंड रह गई थी, क्योंकि पानी का इतना प्रेशर था, बॉल इतनी लाइट थी, तो मुझे इतना मज़े का लग रहा था। ये देखो, है ना, जैसे मैजिक है, हवा में बॉल है और आप इसे गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जी बेबी आयरा बैठी इस प्यारे से हेलीकॉप्टर के अंदर, बहुत ही क्यूट लग रहा था। सो हमने आयरा को इसमें बिठाया क्योंकि उसका वहाँ से निकलने का मूड नहीं था। आयरा ने बहुत इन्जॉय किया और मैंने उसको हेलीकॉप्टर स्टार्ट करके दिया ताकि वो इसमें बैठ के इन्जॉय कर सके। आप देख सकते हैं कि आयरा कितना इन्जॉय कर रही है ना? यस। अब थोड़ी देर बाद मैंने कहा मुझे इसमें नहीं बैठना। मैंने कहा मैंने उस कार में जाना, ड्राइविंग कार। हाँ, क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए ना ज़्यादा। यहाँ पे हम आपको ड्राइविंग एरिया में लेके जा रहे हैं। तो हम एंटर हो गए इस ड्राइविंग स्कूल के अंदर। यहाँ डिफरेंट बेंचेस आपको नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर जो थी हम बुलाने जा रहे थे कि जी हमें भी इस ड्राइविंग स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है। तो हमारे बुलाने से पहले जी बेबी आयरा जाके पहले ही सेट हो गई अपनी गाड़ी के अंदर। उसके बाद जी आई, इन्होंने गाइड किया किस तरह से सबसे पहले आप अपना नाम, अपना ईमेल वगैरह एंटर करते हैं जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लेना हो। उसके बाद अपनी पसंद की गाड़ी को सिलेक्ट करता है। उसके बाद प्रॉपर उसकी पिक्चर ली जाती है, ठीक है। उसके बाद वो कार का कलर सिलेक्ट करता है और यहाँ पर वो ख़ुद से भी कस्टमाइज़ गाड़ी भी बना सकता है इन केस उसको बच्चे को कलर करना है। एना ने पिंक कलर की अपनी गाड़ी बनाई प्यारी सी, और उसके बाद उन्होंने
हमें कहा कि आप अपने बेंचेस पर बैठ जाएं ताकि वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे सकें, जैसे कि आप अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं वहाँ पर किया जाता है। सो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से गाइड भी किया बच्चों को, उनका टेस्ट भी लिया कि उनको किस हद तक नॉलेज है। वो है ना आपकी गाड़ी जा रही है, वो देखो है ना। फाइनली ऐना की राइड स्टार्ट हो गई और ऐना ने तो बहुत ही अच्छा ड्राइव करके परफॉर्म करा। पहली दफ़ा ऐना जो है वो इस पे बैठी है और अकेले आई मीन, बट उसने बहुत अच्छी माशाल्लाह ड्राइविंग की। ऐना आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और मैंने गाड़ी इतने अच्छे तरीके से ड्राइव की कि मेरी तक कभी नहीं हुई। और मैं अपने मामू को हाय करके जा रही थी। मेरे मामू साइड पे खड़े थे। क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चों को अलाउड नहीं था बैठना, तो आयरा का मूड बहुत ख़राब हो गया। और आयरा का मूड जब ख़राब हो जाए तो उसे कोई ठीक नहीं कर सकता सिवाय अब्बू जी के। सो अब्बू जी उसको उठा के ले गए। ये सबसे फेवरेट गेम थी उसमें, जिसमें आपको जो है जब बाहर ये निकलते हैं स्टोन्स, उनको बीट करके या उनके ऊपर ये हैमर को मार के अंदर करना होता है। सो यहाँ पर ये खेला आयरा ने, जिसकी वजह से उसके मूड में काफ़ी बेहतरी आ गई और फाइनली हमें रिलीफ मिला। सो मीनवाइल हम डिफरेंट राइड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। ये वाली राइड भी बड़े मज़े की थी, इसमें आप साइकिलिंग करते हुए ऊपर की तरफ उड़ते हैं। ये भी बहुत मज़े की गेम थी। इस तरह की मल्टीपल गेम्स थी, आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर टारगेट को हिट करते हैं। आगे जाके हमें हाफिज़ अहमद भाई मिले जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने भी अन्ना को अप्रिशिएट किया। बहुत अच्छा लगता है जब लोग एक दूसरे को दुआएं देते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में दुआएं देने वाले कम और आपकी गलतियां निकालने वाले लोग ज़्यादा हैं। सो इस वजह से हमें अच्छे लोगों में शामिल होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बिखेरनी चाहिए, अपने गमों को छुपाना चाहिए और दूसरों के लिए खुशियों का सबब बनना चाहिए। सो यहाँ पे मेरी बच्चियाँ जो थी ग्रॉसरी के लिए निकल आई। इस गाड़ी में बैठकर हमने कुछ ग्रॉसरी की और बच्चों का कुछ चीज़ें जी थी वो ली। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से बेबी आयरा ने इसको भी अपना राइड बना लिया और यहाँ बैठ के भी झूला लेना स्टार्ट कर दिया। सो हम अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस रमज़ान के महीने में स्पेशली मेरी बच्चियों को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, उनको हर बुरी नज़र से महफूज रखे। अल्लाह ताला तमाम बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करें और अल्लाह ताला हर नेमत से उन्हें नवाज़ें, हर खुशियों से नवाज़ें, उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखें। उसके बाद हमने यहाँ से कुछ कैंडीज़ ली और बच्चों ने ये वाला पहले भी एक दफ़ा वंडरलैंड में आई थिंक ये वाली कैंडी निकाली थी। तो मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, उसका फ़र्स्ट व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें निकाली थी, तब वो आयरा जितनी थी। तो आज उसने ये खुद ही निकाली माशाल्लाह। उसके बाद हम यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे थे और इस व्लॉग में मैं अपने अब्बू को भी थैंक यू करना चाहूँगी। मेरे वालिद, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, खुशियाँ दे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे बच्चों का भी, और वो उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा। और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में हर ख्वाहिश पूरी की और अल्लाह ताला मुझे उनका 1% भी बना दे तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको फिर मज़े की जगह लेके जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।